हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शेफ धीरज सो पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ उत्तम है। और उत्तम का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया होगा शार्क टैंक इंडिया में, जो कि को फाउंडर है हमारे सुपेक्स इंडिया के। और उत्तम मेरे एक पुराने मेंटी है। और आज इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे पूरी की पूरी उनकी स्टोरी, कैसे ब्रांड स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो एक छोटे से ब्रांड को, या बोल सकते हैं छोटी सी सोच को, एक बड़े मुकाम पे लेके गए और उसको फंडिड करवाया शार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो उत्तम आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे, हमारे शो पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली जब मैं 19 साल का था, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का एक मतलब जो कीड़ा होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो बचपन से ही हो गया था। मतलब लोगों को देखना, काफी लोगों में स्टोरीज पढ़ता था, योर स्टोरी, बहुत सारी जो ब्लॉग में तो रीड करता था। तो वहां से मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का काफी लोग नॉलेज होने लगी, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लोग करते हैं और कैसे एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIIT जबलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद वहीं पे मैंने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ फ्रैटो। फ्रैटो एक फ्रूट डिलीवरी स्टार्टअप था जो मैंने 6 मंथ चलाया। वहाँ पे मैंने बेसिकली ऑपरेशंस की नॉलेज वहाँ से उस स्टार्टअप से मुझे काफ़ी ज़्यादा हुई। उसको चलाने के बाद वहाँ से मैंने सेकेंड ईयर में अपने एक होस्ट कंट्री एक टेक स्टार्टअप लॉन्च किया। इट वाज बेसिकली टेक स्टार्टअप जो प्रोवाइड करते थे स्मॉल SMEs एंड एंटरप्राइजेस को टेक सर्विसेज लाइक इन वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट ऑल सर्विसेज। फिर एंटरप्रेन्योरशिप को और जानने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मैंने जान लिया टेक कैसे वर्क करता है, ऑप्स कैसे वर्क करता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए मैंने ISB हैदराबाद में समर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे मैं जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप में थ्योरेटिकल जो नॉलेज, कैसे नंबर्स को मैनिपुलेट करके आप नंबर्स को कैसे उस पर वर्क कर सकते हो। डेटा बहुत वैल्यू करता है आज के डेट में किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए। तो ISB में मुझे काफ़ी चीज़ें लर्निंग हुई थ्योरेटिकल। फिर उसके बाद मतलब प्लेसकॉम से मैंने साइन आउट किया। एंड उसके बाद हमने अप्रॉक्स हमारा जो मेरा फाउंडर है प्रियांक जैन, एंड हमने लखनऊ के फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। जहाँ पे हम लोग बेसिकली कोविड में लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट एक हमने सूप बनवाया नॉर्मल से, क्योंकि सूप हमने सोचा कि बहुत हेल्दी होता है और लोगों ऐसे हमने सूप बनवाया और कस्टमर्स को वहाँ पे लोगों को दिए, लोगों को बांटे। और वहाँ से मतलब फिर एक कस्टमर को हमें कॉल आया कि जो आपने जो सूप भिजवाया था, क्या आप वो दोबारा भेज सकते हो क्या? तो वो मोमेंट हमारे लिए क्या है, हमने सूप भिजवाया तो ऐसे तो फूड रेस्टोरेंट ड्राइव में किया, बट वो सूप आया, लोगों के फोन आए, तो वहाँ से आहा मोमेंट हमारे लिए रिएक्ट हुआ। करेक्ट। तो वो हमारी सुपेक्स की जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट था कि ब्रांड को, कि ऐसा ब्रांड हम सोच सकते हैं। करेक्ट। अभी अगर आप देखेंगे ना, अगर याद आपको आ पा रहा हो, ठीक है, आपने लगभग रात को 2 बजे मुझे कई सारी ऐसे सूप्स की फोटो आपने मुझे भेजी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन उस पर आए मैसेज पे कि भाई इंडिया के अंदर हमारे मोमोज के ब्रांड है, वाओ मोमो हमारा ब्रांड है, बिरयानी के हमारे ब्रांड है, बर्गर चेन है, पिज़्ज़ा चेन है, तो क्या सूप का कोई ब्रांड हो सकता है? और सूप यहाँ पे सिर्फ हम सूप कोई पीने वाली चीज़ नहीं बोल रहे, क्या कोई ऐसा मील बेस्ड ब्रांड बन सकता है कि कंप्लीटली हम लोग सूप के ऊपर डिपेंड हो जाए? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बिकॉज उस समय तो एक आइडिया आ गया था कि सूप का कोई ब्रांड हम ओपन करते हैं, बट इट्स अ न्यू कैटेगरी, डेट मीन्स हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। लोग हमने जो ब्रांड्स है लाइक बिरयानी पिज़्ज़ा के ब्रांड्स देखे, बट सूप का कोई पर्टिकुलर इंडिया में कोई ब्रांड नहीं था। तो इसमें पहले तो हमने मार्केट रिसर्च किया। ना ही मैं फूड बैकग्राउंड से आता हूँ, ना मेरा प्रियांक जो है फाउंडर फूड बैकग्राउंड से नहीं आता। तो हमने बेसिकली सर धीरज सर की हमने काफ़ी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। तो वहाँ पे सर को हमने रीच किया और वहाँ से हमने देखा कि कैसे सर हमें हेल्प कर सकते हैं। फिर तो उनको रात, जैसे कि सर ने बताया कि 2 बजे रात में उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने सूप पे काफ़ी रिसर्च किया हमने। तो वो फोटो सर को मुझे कि क्या हम ऐसे सूप हम बना सकते हैं विद हेल्दी लाइक नो प्रिजर्वेटिव एडेड, कैलोरी काउंटेड, ऐसा सूप बना सकते हैं। सर ने वहाँ पे काफ़ी हेल्प की। और लगभग अगर देखेंगे 2 साल की जर्नी है आप लोगों को। अभी आप लोग शार्क टैंक में देख रहे होंगे उत्तम आ रहा है, बट इसकी जर्नी इतनी मतलब कि इतनी कम नहीं है, उसके पीछे कई साल की आप बोल सकते हैं मेहनत है।
तो ये तो अभी हमको लग रहा है कि बस जस्ट अभी हम लोग शार्क टैंक में आ गए हैं, बट ये अभी जस्ट आप बोल सकते हैं कि अभी उड़ान है, उड़ान चालू हुई, अभी आसमान बहुत हमारे लिए यहाँ पे बढ़ा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आप किसी ब्रांड को। अब शार्क टैंक के बाद हमें बेसिकली एक नेशनल ब्रांड की बेंचमार्किंग मिल चुकी है कि मतलब हम इसको स्केल कर सकते हैं। इस ब्रांड को, लोगों को ब्रांड के बारे में पता है, एक नई कैटेगरी बिल्ड हो गई है। करेक्ट। अभी तक लोगों को पता ही नहीं था सूप हम क्योंकि अभी तक क्या था, लोगों को सूप पेशेंट्स को दे सकते हैं या तो हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकते हैं। सूप नॉर्मल अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं लोग अपना यूजफुल हो सकते हैं कि लोग सूप पियेंगे रोज, हर रोज मील रिप्लेस करेंगे, लाइट डिनर में यूज करेंगे, तो ऐसा कोई प्लान किसी का नहीं था। बट सुपेक्स के आने के बाद, शार्क टैंक के आने के बाद लोगों को रियलाइज हुआ हाँ नहीं, हम अपने मील्स में इसको रख सकते हैं। क्योंकि हमको पहले से ही विश्वास था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं हो सकता है। और इवन जैसे इन लोगों ने जो समर कैंप में अपने जो सूप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे कोरोना के टाइम, तो लोगों का वहां से भी अच्छा रिएक्शन था। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो एक आइडिया हमारे पास था, आइडिया के बाद उसकी टेस्टिंग की गई, ठीक है। जब वो टेस्टिंग हम बोल सकते हैं कि हमको लगा कि हाँ स्केलेबल हो सकती है, तो फिर इन लोगों ने अप्रोच करा शार्क टैंक को। वो सारी चीज़ें हम लोग अब जान गए। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे आपकी ही जर्नी पकड़ेंगे, तो किस तरीके से उस ब्रांड को हम लोग बिल्ड करें? अगर मुझे उसे नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले किसी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए पहले उसकी आपको मार्केट रिसर्च करनी जरूरी है। क्या ये आइडिया, मैं अपना ही एग्जांपल आपको बता देता हूँ जो हमने सूप में सोचा था, तो आप उसको एक आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कैसे करना है। तो हमने क्या किया था कि एक जो सूप की कैटेगरी को पहले तो हमने इस पे मार्केट रिसर्च किया कि ये आइडिया फिजिबल होगा कि नहीं। हमने इस पे इंटरनेट पे जाके काफ़ी लोगों की, जैसे एक एग्जांपल बता दो, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, इसमें मार्केट कैप आप देख सकते हो, कितना मार्केट साइज है इंडिया का, कितना वर्ल्ड वाइड मार्केट साइज है। जैसे कि हमने जो करंट इंडियन हेल्थ मार्केट करंट है, इट वाज करंटली $8.3 बिलियन, जो अप्रॉक्सीमेटली 56,000 करोड़ का मार्केट होता है इंडियन हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट का। उसमें अगर हम पूरा जो उसका हम इंटरसेक्शन सारी चीज़ें लेते हैं, तो वो हमारा जो फाइनल सूप का जो मार्केट आता है वो अप्रॉक्स 3500 करोड़ का इंडियन मार्केट है। और अभी करंटली मार्केट में सूप्स तो हर जगह मिल रहे हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट्स में मिल रहे हैं, काफ़ी मतलब होटल्स में आप सूप्स देखोगे, बट जो वेराइटीज़ नहीं मिल रही, वो हेल्दी वाला पार्ट नहीं मिल पा रहा है। लाइक सूप में आपने दो ही ब्रांड सुना होगा, लेकिन पैकेटेड फॉर्म में 2-3 ब्रांड्स जो आते हैं उनके नाम आपने सुने होंगे। तो बट उसमें उसका जब उसमें आप बैक में आपको रीड आउट करते हैं, तो उसमें काफ़ी जैसे उसके एडिटिव्स रहते हैं, शुगर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, तो फ्रेशली वाला बात ही नहीं रह जाती उसमें। कोई भी मतलब जो वेल एजुकेटेड बंदा हो, कोई भी जो जानता हो हेल्थ के उसको नॉलेज, तो वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से आई। फिर हमने इसके मार्केट रिसर्च को जाना। फिर पहले तो मार्केट रिसर्च हो गया, पहले हमने मार्केट रिसर्च कर ली, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना कि वो चलेगा कि नहीं। पहले तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हमने सब कुछ कर ली, ठीक है। अब उसके बाद उसको टेस्ट करना, प्रोटोटाइप बनाना, उसका MVP बनाना, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके लिए आप कभी उसको टेस्ट करो कि हाँ आइडिया, उसके लिए ऐसे कस्टमर हैं जो पैसे आपको दे सकते हैं। तो ये जो MVP पे आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फिर आपका था या किसी और का था? MVP पे नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो हमने ये हमारा ही था। कोई मतलब आप यकीन भी नहीं करेगा, अगर मतलब जनरली अभी क्या होता है ना, हमारे पास आइडिया है, आप बोलते थे कि मेरे पास तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया पकड़ के ले आया हूँ, और ये आइडिया मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, और मैं सीधा इन्वेस्टर को बताऊंगा, मुझे पैसे दे देगा वो। बट एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी उतना भी बताएगा, तो उस MVP पे आपको ही पैसे लगाने हैं। MVP में तो आपको ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में आपको टेस्ट करना पड़ता है कि आइडिया चलेगा कि नहीं। इन्वेस्टर भी तभी पैसे डालेगा, वो आपको दिखेगा हाँ कस्टमर आपको पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता, ठीक है। आपने उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया, तो कितने आपके क्लाउड किचन, हम लोग बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग ये सब क्लाउड किचन की ही बातें कर रहे हैं। ओपन आउटलेट अभी कोई भी नहीं है उत्तम का, ठीक है। एंड अगर हम इनसे अभी हम लोग पूछते हैं कितना ये पर मंथ या पर ईयर करे, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलता जाएगा। और ये क्लाउड किचन बेस ही चला रहे हैं, और यहाँ पे ये स्विगी जोमेटो भी चल रहा है, खुद के इनके अपनी आप बोल सकते हैं वेबसाइट है, खुद के इनके प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको थोड़ा आइडिया बताए स्टार्ट टैंक, उसके बाद हम लोग फिर लेते हैं। या श्योर सुपेक्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन सुपेक्स क्या है, कैसे करता है। सुपेक्स एक इंडिया का फर्स्ट हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड है।
जो वेरियस हेल्थ टाइप को केटर करता है, लाइक वीगन, ग्लूटेन फ्री, डायबिटिक फ्रेंडली, कीटो फ्रेंडली। हमारे सूप्स, अब जैसे कि हमारे मेन्यू में आप जाएंगे तो सूप बाई हेल्थ टाइप की कैटेगरी बिल्ड है, तो उसमें वीगन के अलग सूप्स हैं, ग्लूटेन फ्री के अलग सूप्स हैं, 4-5 टाइप के उसमें सूप्स अवेलेबल हैं। तो जो वो सूप्स हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है और हमारे शेफ के साथ वो इंडिविजुअल बंदे के, जैसे हमारा जो मॉडल, एक मॉडल है ऑन डिमांड ऑर्डर, जिसमें लाइक स्विगी जोमेटो से कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं। एक हमारा मॉडल है सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में हमारे पास एक हमारा वेब ऐप है, उसमें कस्टमर अपने सम क्वेश्चन जैसे उसमें पूछा हमने उसका नेम, एज, बॉडी मास इंडेक्स, उसके बेसिस पर हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो है बैकएंड में उसके लिए मील क्यूरेट करती है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। रोज रोज उनको कस्टमर को ऑर्डर न करने पर हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान अप्रॉक्स 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज का प्लान है, जो काफ़ी अफोर्डेबल है अदर ब्रांड से कंपैरिजन में, क्योंकि मील रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम सूप एक इतना हेल्दी होता है और अब सारे मिनरल्स और सारे मेटल्स आपको एक सूप प्रो एक बॉटल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूप की एक बात हो गई। और उस अभी करंटली हमारे पास 3 आउटलेट्स हैं। हमारा सेंट्रल किचन नोएडा में है। हम बेसिकली सेंट्रल किचन मॉडल पे वर्क करते हैं, बिकॉज सेंट्रल किचन इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी कैपेक्स लाइट मॉडल होता है, अनओपेक्स लाइट मॉडल होता है। तो बिकॉज सेंट्रल किचन में और सारी चीज़ें बनती हैं। हमारे सेंट्रल किचन में एक्सपर्ट शेफ हैं। हमारे जो सेंट्रल किचन में शेफ हैं वो बेसिकली DIY किट बनाते हैं। DIY किट में आपको बता देता हूँ, डू इट योरसेल्फ। उसमें किट में क्या होता है, एक पूरा हमारा बेस बनता है, जो उस बेस की हमारी सेल्फ लाइफ 6 मंथ तक है, अगर उसको -17 to 18 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। ठीक है, वो एक DIY किट बनता है। वेजी बॉल बनता है, वेजी जो पूरा हमारा जो वेजिटेबल जो कट डाउन होती है वो बनती है, और जो उसके अंदर मसाला पूरा पैकेट बनता है, सेंट्रल किचन में प्रिपेयर हमारे नोट्स में सप्लाई होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे नोट्स में जो एक्सपर्ट शेफ की डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो हमें कोई एक्सपर्ट शेफ लाना नहीं है, हमें कोई नैवे शेफ को कोई भी हमारे शेफ आराम से सूप बना सकता है। तो स्केल करने में बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो इससे क्या होगा, स्केल करने में ईजी हो जाएगा और सेम टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि आपकी हर चीज सेंट्रल किचन में बन रही है और नोट्स में सप्लाई हो रही है। तो सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर आपको हर जगह मिल जाएगा। इसमें ये चीज आपको समझनी होगी कि बट जो भी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जो इनके सेंट्रल किचन से चीजें जा रही है, वहाँ पे प्रॉपरली जो हमारे ट्रेन स्टाफ होते हैं, अगर हमारे सब आउटलेट्स आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे क्लाउड किचन आ रहे हैं जहाँ से कि सेंट्रल किचन में खाना जा रहा है, तो उन जो भी शेफ लोग वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता, बट उनको सारी ट्रेनिंग्स वगैरह हमारे जो मेन शेफ, हेड शेफ के द्वारा जो सेंट्रल किचन में दी जाती है लगभग 1 महीने की, ताकि जो भी हम लोग प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी हमारे सूप बन रहे हैं, वो जाके वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे कर पाएँ और सब जगह एक जैसा हमारा जो स्टैंडर्ड वहाँ पे मेंटेन हो पाए। इसके बाद उत्तम, इसके बाद क्या हुआ? अभी शार्क टैंक इंडिया से पहले आप लोगों ने कुछ फंडिंग्स ली थी या उसके बाद? या हमने अपनी एक प्री-सीड राउंड रेज किया था। एक वो जो हमारे मेंटर थे, वो बेसिकली मेंटर हमें जो हमारे वो किचन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर थे, क्लाउड किचन थे। तो मेंटर हमने इसलिए चाहिए थे क्योंकि हमें फूड बैकग्राउंड में थे नहीं, तो अगर ऐसे मेंटर हमें मिले तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है क्लाउड किचन सेटअप में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल किचन सेटअप में। तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की। तो उन्होंने जब हमने एक आउटलेट को ओपन किया, एक पहला आउटलेट तो हमने खुद से ओपन किया, तो वहाँ से उनको काफ़ी देखा कि मतलब हाँ, इस प्रोडक्ट में दम है, इसको ये ब्रांड बन सकता है। तो उन्होंने बॉक्स हमें कुछ फंड इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में। उसके बाद हमने अपने 2 और आउटलेट एक्सपेंड किए। हमने SOP सारी डिज़ाइन की। हमने पूरे सेंटर में पूरी कैसे क्या कितने ग्राम क्या सूप में जाएंगे, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी उसकी इनेबल्ड, पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। उसमें हम बेसिकली हमारे जो शेफ हैं सब कुछ सूप डिज़ाइंड है। उसमें जैसे कि एक सूप, सपोज एक पर्टिकुलर सूप की बात कर लेता हूँ, सूप में क्या क्या मसाला जाएगा, कितनी वेजीज जाएंगी, कितनी हमारी उसके अंदर ब्रॉथ जाएगा, कितने ग्राम, तो सब कुछ फिक्स है और सब कुछ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हमारे पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। तो काफ़ी हेल्पफुल मिल जाता है हमको। ये करेक्ट है, तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये होता है ना, अभी हम लोग भी जैसे स्टार्टअप ही आप लगा लो, 2 साल से हम लोग भी वीडियोस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, बट किसी हम लोग देखते हैं ना, एक आइडिया हमारे पास आ रहा है, उस आइडिया ऐसे ग्रो हो पा रहा है, ठीक है, वो देख के बड़ा आई थिंक मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ ये सारी चीज़ें देख के यार। इट्स रियली ग्रेट। अभी जैसे आप शार्क टैंक इंडिया में गए, तो किस तरीके से आपने, आप बोल सकते अप्रोच किया शार्क टैंक को?
ये तो बहुत ही मतलब अलग सी बात हो जाती है शार्क टैंक में अपने अप्लाई कर, बिकॉज ये ना हमने कभी सोचा नहीं था कि शार्क टैंक में अप्लाई करेंगे। हमारा जो फाउंडर है मिस्टर प्रियांक जैन जो थे, उन्होंने अप्लाई किया था। उससे पहले अप्रॉक्स हमने पहले तो हमने दिल्ली में और नोएडा में अपने आउटलेट ओपन कर दिए थे सुपेक्स के। एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? आपने ये तो बता दिया आपके जो फाउंडर थे उन्होंने अप्लाई करा, बट किस तरीके से पूरा का पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मतलब एक तरह से देखा, क्योंकि शार्क टैंक में अप्रोक्स 4 से 5 स्टेप होते हैं फाइनलाइज आपको मुंबई राउंड में जाने के लिए। पहला राउंड आपका नॉर्मल क्वेश्चन राउंड होता है जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है अपने ब्रांड के बारे में। दूसरा राउंड आपका वीडियो इंटरव्यू राउंड होता है जो आप